अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। मैं आज की वीडियो जो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसमें अल्लाह पाक के पाक कलाम माशाल्लाह से नूरानी परी को हासिल करने का बहुत ही आसान और पावरफुल अमल बताऊंगा। इस अमल की आप जितनी भी तारीफ कर लें उतनी ही कम है। ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है और मेरा हर मुस्लिम बहन भाई कर सकता है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं या ईसाई हैं, किसी भी मज़हब से तल्लक रखते हैं, इसकी बासानी हमसे हाज़िरी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अमल की जानब बढ़ने से पहले आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि मेरे वो अजीज़ और प्यारे दोस्त अहबाब जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बेल को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से वो आगाह सकें और हमारे अमलियात से फ़ायदा उठाते रहें। तो अल्लाह पाक के पाक कलाम माशाल्लाह को पढ़ने ही की देर है तो नूरानी परी आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएगी और आपका हर जायज़ व नाजायज़ मसला हल करेगी, चाहे वो किसी किस्म का भी मसला हो, मोहब्बत की शादी का मसला हो, जादू टोने का मसला हो, तलाक का मसला हो, कफील का मसला हो, कोई भी मसला हो तो ये वो आपका आंख झपकने से पहले हल कर देगी। यहाँ तक कि आपको लॉटरी और प्राइज बॉन्ड के नंबर भी बताएगी। इसके अलावा मेरे वो अजीज दोस्त हबाब जो जेली फेक पीरों या अमलों को पैसे देकर बर्बाद हो चुके, थक चुके, हार चुके, नाकाम हो चुके, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हुआ, तो वो मायूस ना हों बल्कि हमारे इस अमल को हमारे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक कर लें। इंशाल्लाह कामयाब कामरान हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताया जाएगा कि आपने सदका खैरात क्या करना है, परहेज़गारी क्या करनी है और जब परी हाजिर हो जाए तो उससे बातचीत कैसे करनी है। चलिए जी, वीडियो लंबी हो रही है, अब हम अपने अमल की तरफ जाते हैं। तो ये अमल आप किसी भी दिन, किसी भी वार, किसी भी तरीक़ों कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है। तो टाइम की पाबंदी क्या है? आपने जिस रोज़ भी इस अमल को करना है, आपने रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान, रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान इस अमल को करना है। आपने उस रोज़ बिलखुसूस 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ठीक है। आपने सफ़ेद किस्म के कपड़े पहनने हैं, उन पर अच्छी तरह खुशबू लगानी है और किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाना। अगर आप शादीशुदा हैं तो हम बिस्तरी से परहेज़ करना है। और जब जो ही आप रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह परी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। तो मैं अब आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कि आपने इस अमल को कैसे करना है। आपने उस टाइम 4 रकात नमाज नफल पढ़ने, ठीक है। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में 4 मरतबा, 4 कुल शरीफ और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और इस अमल को मुकम्मल राजदारी से करना है। किसी बंद कमरे में या रूम में कर लें, उधर कोई इंसानी जिस्म या जानदार चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। अगर कोई सामान वगैरह पड़ा हो तो उसका कोई मसला नहीं। और इसके अलावा आप थोड़ी सी लाइट रोशनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ज़ीरो का बल्ब इस्तेमाल कर लें। तो अमल करने से पहले आपने हिसाब लगाना है। तो वो कैसे लगाना? आपने एक चाक से गोल सा दायरा लगा लेना। जो मैंने पहले चीज़ें बोली हैं, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर, ठीक है, 4 मरतबा 4 कुल और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़कर आपने उस दायरे में बैठ जाना। जब आप उस दायरे में बैठ जाएं तो आपने पूरी यकसुई और इत्मीनान के साथ माशाल्लाह लफ्ज़ को 3333 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 3333 मरतबा। तो एक बहुत हसीन और जमील खूबसूरत परी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी और बोलेगी कि जी जनाब, आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो आपने कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपसे जायज़ दोस्ती करूँगा, कोई नाजायज़ दोस्ती नहीं करूँगा। इसके बाद आपने उससे हज़रत सुलेमान 4 पे पर कसम ले लेनी है और उसकी हाज़िरी का आसान तरीका मालूम कर लेना है। तो फिर उसके बाद वो आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएगी और जब भी आप उसको बुलाएंगे तो वो आपका हर जायज़ व नाजायज़ मसला हल करके देगी।
तो इस सारे अमल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने इस अमल की इजाज़त हमसे लेकर करनी है, अपने नाम की लोहे तस्कीर बनवा कर करनी है। अपने नाम की लोहे तस्कीर बनवाए बगैर इस अमल को ना करिएगा, नहीं तो नुकसान उठाएंगे और अमल भी मुकम्मल नहीं होना और उस नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। जो भी मेरा बहन भाई इस अमल को करना चाहे, इसकी इजाज़त हमसे लेकर करे, अपने नाम की लोहे तस्कीर बनवा कर करे। जो मेरा बहन भाई इस अमल को ना कर सकते हो, वो इसकी हाज़िरी हमसे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो, बआसानी उसको हाज़िरी ट्रांसफ़र की जाएगी। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको समझा देगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई मसला आ रहा हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। नए वीडियो की आने तक हमको इजाज़त दीजिए। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।